और ना उन्होंने भगवान को समझा। कथा बोर नहीं, बेस कम। कथा तो विभोर करती है, क्योंकि बाबा तुलसी ने कहा कि राम चरित जे सोनत यधाये, राम चरित जे सोनत यधाये, रस विशेष जाना नाही, रस विशेष जाना नाही। रामचरित जय सुनत अघाये, रस विशेष जाना नाही। रामचरित जय सुनत अघाये, रस विशेष जाना नाही, रस विशेष जाना नाही, विशेष जाना नहीं। कथा सुनने वाले लोगों को चाहिए कि उनके जीवन में कोई गुरु हो। विष्णु दीक्षा वीना नाम, बेस बहुत ज्यादा है, टेबल खोल, इको खोल। विष्णु दीक्षा वीना नाम ना अधिकारम कथा श्रवे। जिनके जीवन में विष्णु दीक्षा गुरु दीक्षा नहीं है, उनके पास भागवत की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। अब आप में नुगुड़ी बहुत बैठे होंगे, तिनको को गुरु ही ना है। वे तो सोचेंगे कल ते अकेले चिल्लावत रही हो, हम तो ना आएंगे, फिर जब कछु मिलेगा ही ना तो काहे को आएंगे। बात वो सही है। सोचा जाता है कभी गुरु की जरूरत थोड़ी है। जब पोपले आ जाएंगे, मुंह में दांत ना रहेंगे, पेट में आंत ना रहेंगे, तब हम कान में मंत्र भगवाई के आ जाएंगे। दीक्षा की कोई आयु नहीं होती, उम्र नहीं होती। देखो मेरे गुरुजी को देखो टेलीविजन में, पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद गिरिजी महाराज 3 लाख सन्यासियों के ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर, देखो टेलीविजन में, देखो ये विलक्षण संत है, समय है देश के। टेलीविजन पर सुबह 6:40 पर इनकी कथा आती है। सुबह आप सुना करें टाइम मिले तो। अध्यात्म चैनल आपके यहां आता हो तो शाम को अपनी भी कथा आती है 5:40 पर अध्यात्म चैनल पर। संस्कार पर तो लाइव प्रोग्राम आता ही है, अध्यात्म चैनल पर रात को शाम को 5:40 अध्यात्म चैनल पर। सोनीपत की रामकथा आ रही है इस समय। बंधहु गुरु पद पदुम परागा। बेस कहां से छोड़ दिया आज इतना भाई? पूरा बेस खाली कर, लग रहा है गला बैठ गया। बंधहु गुरु पद पदुम परागा, सोरोचे सुवास सरस अनुरागा। अनुराग से भरे हुए गुरुदेव, उनके चरणों में बैठकर पहले दीक्षित हुआ जाए, उसका किया गया सत्कर्म पूरा फल देता है। जिनके गुरु नहीं है वह हनुमंत लाल को अपना गुरु बना लें, कृष्ण भगवान को अपना गुरु बना लें। संसार के बाबाजियों में कमी नजर आती है तो परमात्मा को गुरु बना लें। अंतर इतना है कि संसार के बाबाजी बोलकर समाधान करेंगे, ठीक है, और वह मंदिर में अनुभव कराएगा, बोलेगा नहीं।
इसलिए हमें महापुरुषों की सानिध्यता और संग की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात कहा कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न आवे, इसलिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण हो। ध्यान से सुने। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न न आवे, इसलिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाए। पूछा ये 5 क्या करेंगे? का प्रवचन से कथा कभी पूरी नहीं होती। जजमान को जो पूरा फल मिलता है, एक आचार्य श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ करे। पूरा पाठ करने में विद्वान ब्राह्मण होगा तो 32 से 34 घंटे लगेंगे। एक पारायण, एक पाठ भागवत जी का 32 से 34 घंटे में पूरा होता है, जिसका पुण्य आयोजक को मिलता है। एक ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे। एक ब्राह्मण ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय नमः स्वाहा गोपाल मंत्र का जप करे। एक ब्राह्मण ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करे। और एक ब्राह्मण ब्रह्म गायत्री का जप करे। ये नामदेव के भगवान को थोड़ा बाहर निकाल दीजिए भैया, आराम से। यह भी भाग्यशाली है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। महाराष्ट्र में एक हुए संत नामदेव रोटी बना रहे थे। रोटी बनाई, सोचा कि थोड़ा घी को डिब्बा निकाल के ले आवे, क्यों वह संतन के यहाँ बिना चुपरी वही रोटी भूतन को भोजन मानो जाए। तो वो जैसे ही अंदर गए नामा, तो इतने में स्वानदेव पधारे, जैसे अभी ये श्रीमान जी आए, और सब वो रोटी लेकर के चल पड़े। और इतने में नामदेव आए। नामदेव ने कहा भगवान आज इतने भूखे हो तुम कि तुमने रोटियों से घी भी नहीं लगाने दिया, जरा थोड़ा तो ठहरिए। इतना कहा तो स्वान में से साक्षात कृष्ण प्रकट हो गए महाराज, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा नामा इस स्वान में भी पहचान लिया? तो नामदेव ने कहा यह बताइए कि आप कौन सी जगह नहीं है। और कह दिया होगा, सुना दी तुलसी वाली बात। कौन सी? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र